हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शाह अदनान है और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरियासिस के ऊपर। देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों को सोरियासिस है, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है क्योंकि उन्हें ये बताया जाता है कि सोरियासिस का कोई भी इलाज नहीं है। और मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि यूनानी पैथी में कैसे हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं सोरियासिस को, प्रोवाइडेड दैट कि कुछ ना कुछ आपको अपनी डाइटरी परहेज जो है वो करने ही पड़ेंगे। लेकिन ये बात तय है कि अगर आपने यूनानी पैथी के अप्रोच रखा तो सोरियासिस बिल्कुल क्योर हो जाएगी। हाँ, कुछ आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आगे रखनी पड़ेंगी। इस सीरीज की मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यूनानी अप्रोच बताऊंगा कि सोरियासिस की ट्रीटमेंट की क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों, जब हम शुरू करते हैं तो ये कहा जाता है कि सोरियासिस एक क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है और ये जीन्स के डिस्टरबेंस की वजह से हो जाती है, तो इसका जो है कोई भी इलाज दुनिया के अंदर नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों का, यूनानी फिजिशियंस का ये नजरिया है कि जो भी बीमारी दुनिया के अंदर है तो उसका इलाज भी मौजूद है। हम कभी भी नाउम्मीद नहीं होते और हम इस जुस्तजू में रहते हैं कि किस तरह से उस बीमारी का इलाज करा जाए। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को सोरियासिस है तो उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी आ जाती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सोरियासिस हो गई और बताया गया ये तो कभी ठीक नहीं होने की, तो अब हमारा क्या होगा। तो आप लोग अगर सोरियासिस के मरीज हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात जान लीजिए कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यूनानी अप्रोच लगाकर जब इसका इलाज करेंगे तो मैं पुरएतमाद हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें जरूर आपको शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि सोरियासिस है क्या। देखिए दोस्तों, सोरियासिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इसमें स्किन जो है मरीज की वो मुतासिर हो जाती है। स्किन पर पैचेस बन जाते हैं, उनके अंदर ड्राइनेस रहती है, खुजली रहती है और स्केल्स की तरह वो वहां से स्किन जो है वो उतरती रहती है, झड़ती रहती है। जिस भी मरीज को ये है उसके सोरियासिस होने के बाद और मुख्तलिफ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे अर्थराइटिस उसको हो सकती है और दुनिया भर की और दिक्कतें उसको जो है सोरियासिस के साथ जो एसोसिएटेड हैं वो भी हो सकती हैं। उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है और उसके अलावा दीगर मुश्किलात भी हो सकती हैं जो इररिलेवेंट हैं फिलहाल इस वीडियो के टॉपिक के कंसर्न से। दूसरी बात ये दोस्तों, जो आम तौर से गांव के या फिर कस्बों का बैकग्राउंड रखते हैं लोग, वहां पर जब किसी को सोरियासिस होती है तो वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, जो लोकल डॉक्टर है, उन्होंने पता ही नहीं होता कि ये सोरियासिस है और वो उसमें जो है स्टेरॉइड्स चलाने लगते हैं और उसे एलर्जी समझ के उस तरह का उसका इलाज करने लगते हैं और फिर वो फाइनली जो है वो और बढ़ती चली जाती है, उसके अंदर इफाका नहीं हो पाता। लेकिन यूनानी नुक्ता नजर से अगर यूनानी पैथी की बात की जाए तो उसमें सोरियासिस का इलाज मुमकिन है। सोरियासिस का इलाज पहले भी हो चुका है। बहुत सारे मरीज मेरे ही अपने नजरों में ऐसे हैं कि जिन्होंने इस उसूल पर ये इलाज किया सोरियासिस का और अब वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत ज्यादा वो सही हैं और सोरियासिस उनकी बिल्कुल कंट्रोल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि यूनानी में इसका क्या इलाज है। तो सोरियासिस की अगर बात की जाए, इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हम देखेंगे यूनानी अप्रोच। ठीक है, ज्यादातर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं, एक आम आदमी के हो सकता है इतने अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश करूंगा कि जो एक लेमैन है, जो यूनानी पैथी नहीं भी जानता, वो भी जो है बड़ी आसानी से समझ सके, उस तरह की लैंग्वेज में इस्तेमाल करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, ज्यादातर इसे खून की बीमारी समझ के और खून को साफ करने वाली दवाइयां दी जाती हैं आमतौर से, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो है इसमें जो मरीज है उसका जो मिजाज होता है, सबसे पहले जान लीजिए उसका मिजाज क्या हो जाता है। मरीज का मिजाज कहते हैं टेम्परामेंट को, मतलब बारिद हो जाता है और याबिस हो जाता है। यानी क्या? सर्द और खुश्क यानी सूखा। तो जो मरीज होता है उसके अंदर, देखिए हमारी बॉडी के अंदर चार तरह की कैफियत पाई जाती हैं, सर्दी, गर्मी
और रतूबत मतलब लिक्विडिटी, और खुश्की मतलब खुश्की, ड्राइनेस। तो अब क्या है, जो मरीज को सोरियासिस हुआ उस मरीज में क्या होता है कि जो उसका अंदर का टेम्परामेंट है वो ठंडा और खुश्क हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो एक मोतदिल मतलब जो एक नॉर्मल मिजाज है, जो एक नॉर्मल टेम्परामेंट है, मरीज को उस पर लाना पड़ता है। मतलब इस तरह की हमें दवाई देनी पड़ेगी कि जो नॉर्मल उसका टेम्परामेंट होना चाहिए मरीज का, और जो अब सर्दी की और खुश्की की, ड्राइनेस की और कोल्डनेस की तरफ चला गया है, उसको हम जो है नॉर्मल पे लाएं। तो उसके लिए हमें कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं, और उसके लिए जो सबसे अच्छी दवा है वो है शरबत उन्नाब। क्या है? शरबत। जो भी आप ये लें तो मेरा मशवरा ये है कि हमदर्द कंपनी की लें। हमदर्द कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, और इसकी आप जो है 10 ml सुबह शाम इसको आप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें जो इसका उसूल इलाज है सोरियासिस का, उसमें क्या होता है कि ये मर्ज जो है ये सौदावी मर्ज कहा जाता है। कौन सा मर्ज? सौदावी। देखिए यूनानी पैथी के अंदर क्या है कि जितने भी मर्ज हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, ये कहा जाता है कि वो चार तरह के खिलतों से, चार तरह की बॉडी के अंदर खिलते पाई जाती हैं, मतलब एक तरह का लिक्विड्स पाए जाते हैं, और उनके बढ़ने या घटने से कोई भी बीमारी होती है। इसी तरह सोरियासिस को कहा गया, वो चार कौन कौन सी हैं? दम है, बलगम है, सफरा है और सौदा है। तो ये जो सोरियासिस को रखा गया, ये सौदा में रखा गया कि इसमें सौदा बढ़ जाता है। सौदा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, लेकिन आप जान लीजिए कि इसमें जो है सौदा जो है वो बढ़ने लगता है, और ये सौदा भी मर्ज है। और इसका हमें क्या करना है कि जो सौदा बढ़ गया है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माजून नजाह देना पड़ेगा। माजून नजाह, ये भी जो है आप हमदर्द कंपनी का ले सकते हैं या किसी भी और कंपनी का, लेकिन मैं क्योंकि रिजल्ट मैंने देखा है कि हमदर्द का अच्छा है। 5 ग्राम सुबह शाम आप जो है ये खाएं। तीसरी जो चीज है इसके लिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें लिवर डिसऑर्डर भी हो जाता है। क्या माना जाता है यूनानी पैथी के अंदर कि जो लिवर है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा। जो टॉक्सिक टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर है, जो जो लिवर का काम था उनको डाइजेस्ट करने का, वो लिवर नहीं कर पा रहा, और उसकी वजह से जो है ये दिक्कत जो है ये आई। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो ले सकते हैं, और इसके लिए एक अच्छी दवा है जिसका नाम है हब्बे कबिद नौशादरी। हब्बे कबिद नौशादरी। ये दो दो गोली सुबह शाम, 2 गोली सुबह शाम ये लीजिए ताकि लीवर सही हो जाए। इसके अलावा अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो ली 52 भी ले सकते हैं, या माजून दबिदुल वर्द भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा काम करेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें लीवर को करेक्ट करना है। चौथा, हमें ऐसी दवाइयां लेनी है चौथे नंबर पे, जो कि लास्ट है, कि जिसमें हमारे बॉडी के अंदर नया खून बने। ठीक है। खून को साफ करने का जो ट्रीटमेंट इसका है वो पुराना हो गया, उससे आराम नहीं आया, लेकिन हमें ऐसी दवाइयां लेनी है जो खून को बनाए, जिसे कहते हैं मुवल्लिद दम अदविया। मुवल्लिद दम अदविया। ठीक है। और इसमें आप क्या ले सकते हैं? शरबत फौलाद ले सकते हैं, या फिर कुर्स कुश्ता खबसुल हदीद, ये अच्छी हैं। ये इसके जो है दो दो गोलियां आप सुबह शाम ले लें। कुर्स कुश्ता खबसुल हदीद, हदीद, दो दो गोली सुबह शाम। ठीक है। तो ये आप लेंगे, इससे नया खून बनेगा, और नया खून बनने से जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें आपको जरूर जो है आराम मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे रहते हैं सोरियासिस के ट्रीटमेंट में यूनानी में। और इसमें परहेज ये करना होता है कि हर ठंडी और खट्टी चीज का बिल्कुल परहेज रहेगा। कोई भी ठंडी चीज, यहाँ तक कि जब गर्मी आएंगी तो ठंडा पानी भी नहीं पीना है, और खट्टी चीज भी नहीं खानी है। सर्दी के अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सोरियासिस, तो सर्दी में भी खास तौर से जो ठंडी चीजें हैं उनका परहेज रखिए, और जो खट्टी चीजें हैं उनका परहेज रखिए। और फाइनली मैं बता दूं, लोकली लगाने के लिए इसके लिए मरहम काफूर, और इसमें मिलाना क्या है? रोगन कमेला।
ये दोनों मिलाकर जहां सोरियासिस के पैच हो रहे हैं वहां पर लोकली लगाएं उन मकामात पर, तो आपको जो है बहुत जल्दी इसमें आराम आएगा। तो दोबारा से समझ लीजिए दोस्तों कि करना क्या है सोरियासिस में, कि इसका जो मिजाज है वो बारिद याबिस है, मतलब बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और खुश्क हो जाती है, ड्राइनेस और कोल्डनेस बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, और उसे दूर करने के लिए सबसे अच्छी जो दवा है, और भी दवाइयां हो सकती हैं लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में आप शरबत उन्नाब ले सकते हैं, 10 ml BD से लीजिए। दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया था, यूनानी पैथी का ये नजरिया है कि जो भी मर्ज हो रहा है वो 4 वजह से होगा, 4 खिल्तों की वजह से होगा। तो ये जो है सौदावी खिल्त की वजह से होता है, और सौदावी खिल्त को दूर करने का जो तरीका है वो है माजून नजा। आप माजून नजा ले सकते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयां आती हैं लेकिन मैं माजून नजा रिकमेंड करूंगा, 5 ग्राम बीडी आप इसे खाइए। तीसरा, ये भी माना जाता है जब इसकी स्टडी की गई कि सोरियासिस में लिवर जो है वो सही काम नहीं करता, लिवर टॉक्सिन्स को सही से हजम नहीं कर पाता, इस वजह से सोरियासिस होता है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि लिवर को सही करने की कोई दवा लें, उसमें हब्बे कभी नौशादरी 2-2 गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं। और चौथा कि ये जो खून बनाने वाली दवाइयां हैं वो भी आपको लेनी पड़ेंगी, और उसमें कुश्ता खबसुल हदीद 2-2 गोली सुबह शाम, ये शरबत आप वो भी ले सकते हैं, शरबत फौलाद, वो भी अच्छा काम करेगा। और लोकल एप्लीकेशन के लिए, मतलब जहां सोरियासिस के पैचेस हैं वहां पर मरहम काफूर और रोगन कमेला ये लेकर इन्हें मिलाकर उस जगह पे लगाएं। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो दवाइयां हैं, अगर आप इस वीडियो को देख के खरीदना चाहते हैं तो मैंने इनको जो है बॉक्स में बंद कर दिया है। एक शरबत उन्नाब है, माजून नजा है, और हब्बे कबीर नौशादरी है। आप जब अगर पंसारी की दुकान पर या अत्तार की दुकान पर जाएंगे तो बआसानी आपको मिल जाएंगी। कुर्स कुश्ता खबसुल हदीद और मरहम काफूर और रोगन कमेला, ये जो है आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठंडी और खट्टी चीजों का इसमें आपको जो है परहेज करना पड़ेगा। रिकमेंड मैं ये करूंगा कि अगर आप ये ले ही रहे हैं तो इसको जो है हमदर्द कंपनी का लीजिए। हमदर्द कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और मेरी फेवरेट है, उसके मैंने जो है बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखे हैं। तो आप भी जो है हमदर्द कंपनी का ये ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके कोई आसपास यूनानी फिजिशियन है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि फसद खुलवा सकते हैं। क्या? फसद। फसद में क्या होगा कि किसी भी एक वेन में जहां आपके पैचेज हैं देख करके वहां पर किस तरह की ब्लड सप्लाई है, किस तरह की सप्लाई वहां पर हो रही है, तो यूनानी फिजिशियन इसमें फस्द खोल देगा। और फस्द की इतना अच्छा रिजल्ट है कि मेरे पास जो सोरियासिस के मरीज है और मैंने उनकी फस्द खोली तो वो सिर्फ फस्द खोलने से ही ठीक हो गया, उन्हें दवा भी नहीं लेनी पड़ी, परहेज करा और फस्द खुलवा ली। लेकिन क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है फस्द खोलने वाले यूनानी फिजिशियंस, तो ये दवाइयां जो है ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। दूसरी बात ये रही दोस्तों, सोरियासिस के मरीज में आपको ठंडे का और खट्टे का परहेज करना है। और अगर आप ये फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझसे जो है ऑनलाइन राब्ता कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा, मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा और आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल आखिर जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये है कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो लाइलाज हो। हाँ, अप्रोच लोगों की गलत होती है, लोग उसको ठीक करना नहीं चाहते, उस नजरिए से नहीं देखते। लेकिन यूनानी पैथी एक ऐसी पैथी है कि अगर आप इसके जरिए से सोरियासिस के इलाज करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। और आने वाली वीडियोस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे भी बनाऊंगा और दीगर ऐसी बीमारियों पर जिन्हें लाइलाज कह दिया जाता है। यहाँ तक कि मैं कैंसर पे भी बताऊंगा कि यूनानी पैथी की क्या अप्रोच है, अगरचे ठीक होनी मुश्किल है लेकिन फिर भी ठीक होती है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, मफहूम है इरशाद का, कि जो बीमारियां बनाई उनका इलाज भी बनाया। तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।